दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। आज अगर कांग्रेस चौथी बार भी वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन में कोई गुंजाइश नहीं। चुनाव लगातार अपने बलबूते। मंगरुआ के ठिया पर आपका स्वागत है और आज बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी, उस समय चुनाव में जाते वक्त केजरीवाल ने कहा था कि मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूं कि कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करूंगा। एक समय आया, सीटें कम रह गई और बेटे की कसम खाने वाले केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन किया। अब लोकतंत्र में जब सीटें कम रह जाती हैं, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिलता है, तो गठबंधन का विकल्प राजनीतिक दल हमेशा खोल के रखते हैं। लेकिन ये कहना कि मैं फलां से गठबंधन नहीं करूंगा, मैं ढिकां से गठबंधन नहीं करूंगा और बाद में उसी के साथ मिलकर सरकार चला लेना, ये दिल्ली के लोगों ने देखा है। अब आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है, फिर से दोहराया है, कहा क्या है, पहले भी कहा था, फिर से दोहराया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। ऐसा केजरीवाल को सामने आकर इसलिए कहना पड़ा क्योंकि लगातार ये बातें सोशल मीडिया पर और न्यूज़ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए कही जा रही थी कि इस बार पहले की तुलना में भाजपा दिल्ली में मजबूत है। इसीलिए आनन फानन में केजरीवाल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, सिटिंग विधायकों की टिकट काट रहे हैं, उधार के प्रत्याशियों को ला रहे हैं। अब उन्हें न तो भाजपा से प्रत्याशी लाने में परहेज है, ना ही कांग्रेस से। तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की हालत पतली है और केजरीवाल का दावा है कि फिर से केजरीवाल। तो फिर से केजरीवाल के लिहाज से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी कहा जाने लगा कि दोनों के बड़े नेताओं में बातचीत हुई है और कांग्रेस 15 सीटों पर मान गई है। केजरीवाल सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। अब चलते हैं हरियाणा की ओर। केजरीवाल जेल में थे, हरियाणा में चुनाव था। वहां बार बार यह कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी चूंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कहा तो यह भी गया कि पांडवों की तरह सिर्फ 5 गांव कांग्रेस ने, पांडवों की तरह
सिर्फ 5 गांव आम आदमी पार्टी ने यानी 5 सीटें कौरवों यानी कांग्रेस से मांगी थी, लेकिन उस पर भी भूपेंद्र हुड्डा और बाकी जो कांग्रेस के नेता थे उनके खुरपेश से सहमति नहीं बनी। हालांकि राहुल गांधी चाहते थे कि दोनों दलों के बीच गठबंधन हो। इसी बीच केजरीवाल जेल से जमानत पर बाहर आ जाते हैं और तय ये होता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। परिणाम क्या हुआ ये सबको पता है। जमानत जब्त हुआ ये सबको पता है। कहीं 800, कहीं 900, कहीं 1000, कहीं 2000, बमुश्किल यही वोट मिले होंगे। लेकिन दबे स्वरों में ये बात भी कहा जा रहा था कि केजरीवाल को जमानत इसलिए दिया गया है कि हरियाणा में भाजपा की हालत पतली है और उस पतली हालत को मजबूत करने के लिए केजरीवाल जमानत पर आते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं होता है और केजरीवाल हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतार देते हैं। नतीजा सामने है। जो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस पुनर्वापसी कर रही है, वहां भाजपा की सरकार बन जाती है। अब दिल्ली की बात करते हैं। आम चुनाव के समय एनडीए के बरक्स इंडिया गठबंधन का ढोल पीटा गया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलजुल कर चुनाव लड़ा, संसद का चुनाव। लेकिन नतीजा वही ढाक का 3 पात। सभी सीटों पर बीजेपी जीत गई। कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य नहीं दिखा और न ही नेताओं के बीच सामंजस्य दिखा। तो हरियाणा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का रवैया था, उस रवैये को केजरीवाल दिल्ली में बदला लेना चाहते हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। इधर कांग्रेस भी सारे सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल चौथी बार चुनाव मैदान में जाएंगे, भाजपा भी पूरी तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। केजरीवाल चौथी बार सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा अपने पुनर्वापसी की लड़ाई लड़ रही है। तो केजरीवाल और कांग्रेस में गठबंधन अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अभी केजरीवाल ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, अभी चुनाव में देर है। और जो केजरीवाल ये कह सकते हैं कि बेटे की कसम खा के कहता हूं कि कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बनाऊंगा, चुनाव जैसे जैसे जोर पकड़ेगा। केजरीवाल को अपनी मजबूती का भरोसा होगा तो गठबंधन नहीं होगा। यदि केजरीवाल को जरा सा भी संशय होता है, या केजरीवाल के पार्टी में और कोई तो नेता है नहीं, केजरीवाल ही नेता है, तो बाकी जो सहयोगी हैं उनके सलाह से अगर केजरीवाल को लगता है कि नहीं, केजरीवाल ही अभी घूम रहे हैं, ना कांग्रेस घूम रही है ना भाजपा घूम रही है, बड़े नेता, तो अभी सब कुछ केजरीवाल को हरा हरा दिखाई दे रहा है। आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, केजरीवाल को यदि ये लगता है कि नहीं, बिना कांग्रेस उनकी नैया पार नहीं हो सकती, तो फिर से केजरीवाल वही एक बार फिर से पलटेंगे
और कहेंगे कि मैं बेटे की कसम खा के कहता हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन जरूर करूँगा, क्योंकि यहाँ हमें भाजपा को भगाना है, मोदी जी को हराना है। धन्यवाद। हरियाणा की जनता ने एक भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। मैं हरियाणा के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं। एक हमारी यहां की कट्टर बेईमान पार्टी भी है। कट्टर बेईमान पार्टी, ये 90 की 90 सीटों पर लड़े थे और 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त करा ली। यह परिस्थिति होगी। जम्मू कश्मीर में भी हमारी पिछली बार से सीटें अधिक आई हैं और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है और समय दूर नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी है तो धारा 370 वापस हुई है और हमेशा वापस रहेगी, इस बात का पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आप सबको आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ जुड़ जाइए। आगे हमने महाराष्ट्र भी जीतना है, आगे हमने झारखंड भी जीतना है और हमने दिल्ली में भी कमल खिलाना है।